त्योहारों के सीजन की सबसे खूबसूरत बात होती है कि त्योहारों में मिलते हैं ढेर सारे खाने को पकवान पकवान आहा, नमकीन मीठा चटपटा तला भुना और औसम। और इन सब के चक्कर में जीभ तो स्वाद लेती है और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाती है, लेकिन फंस जाता है कौन? हमारा टमी। और उसके बाद यानी कि त्योहारों के बाद हमारी सेहत में जो बदलाव आते हैं उनको बचाने के लिए आज हम बात करेंगे आफ्टर त्योहार इफेक्ट के ऊपर और उनसे बचने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉडी को डिटॉक्स करने से। और बॉडी डिटॉक्स का प्रोग्राम शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग से, यानी कि जब से आप शुरू होते हो, सुबह होती है तब से ही हम शुरू करेंगे। देखिए, सुबह गुनगुना पानी पीना इज बेस्ट ऑप्शन, ये आप भी जानते हो। लेकिन अब चूंकि हालत हो गई है ज्यादा गंभीर, इसलिए अब हम उस गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू भी मिलाएंगे। अब आप ये कहोगे कि शहद और नींबू, इससे क्या फायदा होगा? इससे बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है, क्योंकि जो नींबू होता है ना, उसका जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमारे पेट में जो एसिड होता है, कौन सा? HCl, उसको बूस्ट करता है। और जब आपके पेट में अच्छे से HCl होगा, अच्छे से एसिड होगा, तो वो डाइजेशन को भी बूस्ट करेगा। और जब डाइजेशन अच्छे से होगा तो फिर जमा के खाओ और अच्छे से पचाओ। इसके साथ ही जो आपने उसमें शहद मिलाया है ना, इन दोनों के जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं ये भी हमारे डाइजेशन को बूस्ट करते हैं। और इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी कि जो हमारे टमी में, हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए जो बढ़िया इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो भी शहद और नींबू के पानी से मिल जाता है। इसके गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप इस पानी में पुदीना और अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और पुदीना और अदरक ये आपकी गैस और एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पुदीन हरा, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा ना। हम करेंगे हेल्दी फूड पे हमला, यानी कि अब तक आपने भाई साहब बहुत दबा के खा लिया, बहुत आतंक मचा लिया। अब एक दो दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा दही चावल खाओ, थोड़ा खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, यानी कि कुल मिला के फीका खाना खाओ, थोड़ा हल्का खाना खाओ, थोड़ा पेट को भी आराम करने दो। तो इस तरह से जो आपने अभी तक आतंक मचाया हुआ है वो यहाँ से हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि दलिया, खिचड़ी और दही चावल ये सब बहुत हल्का होता है और पचाने में भी बहुत हल्के होते हैं। इसलिए जो हमारे पेट पे अत्याचार हुआ है ना, वो भी बैलेंस हो जाता है और हमारे पेट को, हमारे शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और इसके साथ ही आपको अपने फूड में फाइबर को बढ़ा देना चाहिए। तली भुनी चीजें और मीठे को थोड़ा सा कम कर दो यार। और कहा हम आ जाते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि इसके बाद भी अगर आपको एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, कब्ज हो रहा है, तो कुछ घरेलू नुस्खे आजमा लेते हैं। घरेलू नुस्खे कौन से? जैसे कि सौंफ को चबाइए, अजवाइन को चबाइए, जीरे का पानी पीजिए। जीरे का पानी कैसे? कि जैसे हम उसको, जीरे को थोड़ा सा पानी में उबाल लेते हैं और छान के पी लेते हैं, ऐसे ही हम अदरक का और पुदीने का रस पी सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी रखती है। साथ ही ये हमारे पेट में जो गर्मी बढ़ चुकी है, जो तले भुने खाने खाने से और मसालेदार भोजन करने से जो हमारे पेट में गर्मी बढ़ चुकी है, हमारी बॉडी में गर्मी, उसको शीतलता प्रदान करती है। सौंफ बहुत ही ठंडा एलिमेंट होता है, सो खाना खाने के बाद आप एक चम्मच खा सकते हैं या इसको उबाल के क्रश करके आप पी सकते हैं। इसका पानी ये आपकी बॉडी को बहुत ठंडा रखेगा, आपके टाइम। अब खाने पीने की बातें बहुत हो चुकी, पचाने की बातें बहुत हो चुकी, गैस एसिडिटी कब्ज को भी हमने सही कर लिया है। तो इसके बाद आती है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पता है आपको। अगर आप खाना बहुत हेल्दी खा रहे हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या आप चल फिर नहीं रहे हैं, तो आप अपने साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। एक सिगरेट उतना नुकसान नहीं करता है जितना घंटों बैठे रहना नुकसान करता है। आपने अनहेल्दी खाना खाया है और आपने बहुत ज्यादा तला भुना जंक फूड खाया हुआ है, तो आपको साथ में कुछ योगासन भी जोड़ने चाहिए, यानी कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हो, आप पवन मुक्त आसन कर सकते हो। ये सारे आसन खाना खाने के बाद वैसे भी डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए, रेगुलर बेसिस पे भी करना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है, डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। और साथ ही वज्रासन या पवन मुक्त आसन करने से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब की प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए, और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं चलना चाहिए। खाना खाने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, 15-20 मिनट बैठिए, आधे घंटे बैठिए, अपने खाने को स्थिर हो जाने दीजिए। उसके बाद आप कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर कीजिए। जो चहलकदमी सुना है ना, चहलकदमी 40 कदम, यानी कि आपको कम से कम 40 कदम तो चलने ही चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है और जो बैठने के, लगातार बैठने के साइड इफेक्ट, उससे भी आप बचा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोना। जी हाँ, खाना खाने के बाद तो वैसे भी नींद बहुत आती है ना। और देखो ना, नेचर ने कैसा बनाया, खाना खाने के बाद आपको आलस आएगी, यानी कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता। यानी कि आपको खाना खाने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ी देर तक बैठे रहना चाहिए। खैर, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं उसको हम बाहर कैसे निकालें, इसका सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है खूब सारा पानी पियो और मस्त होके सो। पानी पीना, पानी एक जरिया बनता है बॉडी से टॉक्सिन को बाहर ले जाने का। और अगर आप खूब सारा पानी पीते हो तो ये आपके बॉडी से टॉक्सिन को बाहर बहुत आसानी से निकाल सकता है। और जब हम बहुत सारा टॉक्सिक अपने बॉडी में ले जाते हैं इसी वजह से, तब हमारे यूरिन की
फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी उसको शरीर के बाहर निकालना चाहता है किसी भी तरीके से। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना है तो बॉडी आपका यूरिनेशन प्रोसेस को बढ़ा देगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और साथ ही खूब दबा के सोइए। दबा के सोना क्यों? जब आपको रात में दर्द हो रहा है, थकान हो रहा है, या कोई भी तरीके का स्ट्रेस है, आप सो जाइए। सुबह बहुत रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप सो रहे हो तो आपकी बॉडी टॉक्सिक रिलीज कर रही है, डिटॉक्सिफिकेशन पर काम कर रही है। और सोने का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम होता है बॉडी के लिए अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए आपको सोना बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए। खूब मस्त से सोइए, एंजॉय करिए दिस फेस्टिव सीजन। साथ में ये सारे नुस्खे भी आजमाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हैप्पी फेस्टिवल्स।